हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हिंदी में सेक्शन में आता है विलोम शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्योंकि जो हिंदी ग्रामर होता है, जो हिंदी व्याकरण होता है, उसकी समझ सबको होती है लगभग। वो उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें का पूरा 100% कर पाते हैं। लेकिन जब हिंदी शब्दावली की बात आती है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, इस तरह की जब भी कोई बात आती है तो उसमें लोगों का अक्सर गलत हो जाता है क्योंकि इस पर लोग पढ़ कर जाते हैं पर समझ में नहीं आता है कैसे होगा। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, ये जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं होती, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो या बिहार पुलिस का हो, चाहे सीपीओ का हो, जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, किसी भी एग्जाम का हो, इंक्लूडिंग आरओ एआरओ या स्टेट पीसीएस लेवल के भी एग्जाम के इसमें सवाल है। हालांकि मैंने सवाल के आगे परीक्षा का नाम और डेट नहीं लिखा है, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि ये सभी की सभी हाईएस्ट उच्च स्तरीय और प्रतिष्ठित परीक्षाओं के सवाल है। तो इसमें आपको जो कि 50 प्रश्न टोटल मिलने वाले हैं और ये प्रैक्टिस की आज हमारी पहली क्लास है और आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है आपका फुल 100% रिवीजन वाला टॉपिक है, क्योंकि आप इस टॉपिक को रिवीजन कर कर जाएं और आप एग्जाम में लगभग एक भी सवाल मिस ना कर पाए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जब भी अगली वीडियो मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले जाए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी इस तरह के सवालों की समझ हो जाए, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है, कहाँ पे कैसे क्या होगा, इन सब सारी चीज़ों की समझ हो जाए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपना काम तो ईमानदारी से करेंगे ही, अब आप कितना ईमानदारी से करेंगे अपना काम वो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न हम आपको कराएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक प्रश्न कराएंगे और इसमें से आपको लगातार आपका 2 से 3 प्रश्न मिलता जाएगा। जैसे कि हम आपको ये प्रश्न करा रहे हैं, इसमें तो केवल एक ही शब्द करने लायक है, एक ही आंसर होगा, लेकिन मैं जब भी प्रश्न कराऊंगा उससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न आपके और तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी विलोम शब्द, ऑप्शन सी समानार्थक शब्द, ऑप्शन डी एकार्थक शब्द। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको विलोम शब्द बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अवसाद शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनादर, ऑप्शन बी उल्लास, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी अनुल्लास। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवसाद का उल्लास। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरार्थक नहीं है? इसमें से मतलब देखिए कितने टाइप के प्रश्न आते हैं ये भी आपको एग्जाम में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में विपरार्थक नहीं है? ऑप्शन ए कोमल मृदुल, ऑप्शन बी तरल ठोस, ऑप्शन डी कर्कश मधुर, ऑप्शन डी कठिन और सरल। तो इसका जो सही आंसर है तीसरा वाले का, कि ऑप्शन डी कठिन और सरल। कठिन का आसान होता है, सरल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, कर्कश का मधुर ये सही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते। चौथा, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। ऑप्शन ए प्रतिमुख, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी मुखामुख। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है और सम्मुख का विमुख होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, समास शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी भेदक, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी संधि। तो इसका जो आंसर है कि समास का व्यास होगा। ठीक है, और यहाँ पे
संघ का विघटन होगा। यहाँ पे जो प्रश्न है संघ का विघटन होगा, संधि का विच्छेद होगा, विभाजन का जुड़ाव होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, मसृण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मलिन, ऑप्शन बी रुक्ष, ऑप्शन सी रोमांच, ऑप्शन डी स्निग्ध। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलिन का मसृण का रुक्ष होता है, और जबकि मलिन का निर्मल होता है, स्निग्ध का अस्निग्ध होता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऐश्वर का अनश्वर, ऑप्शन बी ऋजु का वक्र, ऑप्शन सी कर्कश का मधुर, ऑप्शन डी ऐहिक का लौकिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐहिक का लौकिक होता है। यहाँ पर जो होता है कि लौकिक का विलोम शब्द अलौकिक होता है और ऐहिक का विलोम पारलौकिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ ऐहिक का विलोम पारलौकिक होगा और लौकिक का विलोम अलौकिक होगा। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पर, मूक शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए मृदु स्वर, ऑप्शन बी कटुभाषी, ऑप्शन सी बघीर, ऑप्शन डी वाचाल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाचाल, मतलब ज्यादा बोलने वाला, और बघीर का मतलब है जो नहीं सुनता है। तो यहाँ पर बघीर का हो जाएगा सुनना, कटुभाषी का मृदुभाषी, मृदु स्वर का कटु स्वर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, औरस का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रापक, ऑप्शन बी विरस, ऑप्शन सी नीरस, ऑप्शन डी दत्तक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरस का दत्तक होगा, और जारज का भी औरस होगा। यहाँ पे जारज का विलोम शब्द देखा जाए तो उसका विलोम शब्द औरस होगा। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे, जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द है। ऑप्शन ए भयावह, ऑप्शन बी स्थूल, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी अस्थावर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंगम का अस्थावर होगा, और स्थूल का जो है कि इसका सूक्ष्म होगा, इसका सूक्ष्म होगा, भयावह का रमणीय होगा, भयावह का रमणीय होगा, और स्थिर का अस्थिर होगा। ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अभक्ष, ऑप्शन बी अनुच्छिष्ट, ऑप्शन सी अखाद्य, ऑप्शन डी अभुक्त। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छिष्ट, और अभक्ष का भक्ष होगा, अखाद्य का खाद्य होगा, और अभुक्त का भुक्त होगा। ठीक है। अभुक्त का भुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। ऑप्शन ए आविर्भाव का विभाव, ऑप्शन बी अपराधी का निरपराध, ऑप्शन सी उन्मूलन का रोपण, ऑप्शन डी विहित का निषिद्ध। तो इसका जो सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविर्भाव का विभाव, जो कि आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे सबके सब सही आविर्भाव का विभाव होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए विरल, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी कुटिल, ऑप्शन डी कठिन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि इनमें से सरल का विलोम शब्द विरल नहीं है। विरल जो है कि वो सघन का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सरल का विलोम शब्द पूछा जाएगा तो यहाँ पे कठिन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है? ऑप्शन ए आग्रह का विग्रह, ऑप्शन बी गणतंत्र का लोकतंत्र, ऑप्शन सी आकीर्ण का विकीर्ण, ऑप्शन डी थोक का परचून। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकीर्ण का विकीर्ण, जो है कि इसका सही युग्म है। बाकी यहाँ पे आग्रह का जो विग्रह लिखा है, ये विग्रह जो होता है वो अनुग्रह का विलोम शब्द होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होगा।
गणतंत्र का राजतंत्र होगा और थोक का फुटकर होगा। ठीक है, थोक का फुटकर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द ऑप्शन ए अनुत्यका, ऑप्शन बी अधित्यका, ऑप्शन सी उचत्यका, ऑप्शन डी अपत्यका। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधित्यका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, मसृण का विपरार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन डी चिक्कड़, ऑप्शन डी रुक्ष, ऑप्शन डी नरम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसृण का रुक्ष होगा, और सुकुमार का कामासुत होगा, चिक्कड़ का खुरदुरा होगा, और नरम का कड़ा या कठोर होगा। यहाँ पे नरम का कड़ा या कठोर होगा, चिक्कड़ का खुरदुरा होगा, सुकुमार का कामासुत होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अनर्थ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निरग, ऑप्शन बी निष्पाप, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी अधि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अनग का अधि होगा। और यहाँ पर एक प्रश्न आप और भी देख सकते हैं कि निरग का भी अधि होगा। ओके, यहाँ पे निरग का जो है कि उसका अधि होगा। ओके, निष्पाप का पाप होगा, कृत का अनकृत होगा। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, आकलन शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विकलन, ऑप्शन बी संकलन, ऑप्शन डी समाकलन, ऑप्शन डी प्रकलन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए आमिष, ऑप्शन बी आमिष का सामिष, ऑप्शन बी आधार का आदेय, ऑप्शन बी बीनत का उद्दत, ऑप्शन बी विपत्ति का संपत्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमिष का सामिष नहीं निरामिष होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए क्षर अक्षर, ऑप्शन बी समास व्यास, ऑप्शन सी स्वल्पायु चिरायु, ऑप्शन डी आहार विहार। इसका जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आहार का विहार। ये गलत है क्योंकि आहार का अनाहार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द लिखिए। ऑप्शन ए ग्रहण, गृहित, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी विग्रह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विग्रह, क्योंकि मैंने आगे बताया भी था कि ये अनुग्रह का विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22, चिंतर्तन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। ऑप्शन ए चिंता करने वाला, ऑप्शन बी चिंता नहीं करने वाला, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी चिंता। तो इसका पहले आप चिंतर्तन का हिंदी शब्द क्या होता है उसको समझ लीजिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो जो चिंतर्तन का मतलब कि हिंदी अर्थ होता है वो पौराणिक होता है। ठीक है, चिंतर्तन का जो पर्यायवाची शब्द मतलब अर्थ होता है ये पौराणिक होता है, यानी बहुत दिन से चला आने वाला, जिसे पुरातन बोला जाता है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन सी नश्वर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, यहाँ पे राजा शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पे आप लोग अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोग अलग अलग इसका आंसर देंगे और जरूर कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इसमें बहुत ही बारीकी है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी देखता हूँ तो मैं इसको कराऊंगा जरूर क्वेश्चन नंबर 23 वाले को। क्वेश्चन नंबर 24 है, सगुण शब्द का विलोम शब्द लिखिए। ऑप्शन ए अवगुण, ऑप्शन सी दुर्गुण, ऑप्शन बी अनुगुण, ऑप्शन डी निर्गुण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 24 का सगुण का निर्गुण होगा। ठीक है, इसका गुण का दुर्गुण होगा और अगुण का गुण का अगुण होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के प्रश्न है। हालांकि मैं 23 नंबर को बता देता हूँ कि राजा शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए गरीब, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी रंक, ऑप्शन डी भिखारी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंक होता है। राजा का विलोम शब्द रंक होता है, लेकिन इसके और भी होते हैं, तो रंक के साथ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका प्रजा भी विलोम शब्द होता है और रानी भी विलोम शब्द होता है। इन शब्दों की वजह से ही मैंने इस प्रश्न को लिया है। मैं जानता था बहुत ही आसान प्रश्न है,
लेकिन अगर कहीं राजा का विलोम शब्द पूछे और ऑप्शन में रंक, प्रजा और रानी देकर चौथा ऑप्शन दे दे ये सभी, तो आप ये सभी को करिएगा, क्योंकि ये तीनों राजा शब्द का विलोम शब्द होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तिमिर शब्द का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी रंगहीन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलोक, इसका विलोम शब्द होगा, क्योंकि आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तो आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आलोक इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अपरोक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोक्ष, जो कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है। अनुलोम शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए सुलोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन बी अनुलोम, ऑप्शन डी अवलोम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिलोम होगा। ठीक है, उसके बाद 28 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, ऑप्शन ए अनंत का शांत, ऑप्शन डी सी जड़ का चेतन, ऑप्शन सी आकृष्ट का विकृष्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने 2 बार बता दिया कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्रश्न जो कि 3 बार मैंने इस प्रश्न का उत्तर रिपीट किया है, तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है, अनुग्रह का विग्रह होगा, न कि आग्रह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। आकलन शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन ए विकलन, ऑप्शन बी संकलन, ऑप्शन सी समाकलन, ऑप्शन डी प्रकलन। तो इसका जो सही आंसर है आकलन का ऑप्शन नंबर ए विकलन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए क्षर का अक्षर, ऑप्शन बी समास का व्यास, ऑप्शन सी स्वल्पायु का चिरायु, ऑप्शन डी आहार का विहार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आहार का विहार, इसका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए आमिष का सामिष, ऑप्शन बी आधार का आधेय, ऑप्शन सी विनत का उद्धत, ऑप्शन सी संपत्ति विपत्ति का संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर ए आमिष का सामिष, ये वाला इसका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। विग्रह का विलोम है ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अविग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी ग्रहण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विग्रह का, जो कि संधि भी होगा विलोम शब्द और विग्रह का अनुग्रह भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए अपेक्षा का उपेक्षा, ऑप्शन सी उन्नत का अवगत, ऑप्शन सी अग्रह का अनुज, ऑप्शन डी आदान का प्रदान। तो इसका जो सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्रज का अनुज नहीं होगा। अग्रज का जो कि अनुज मतलब छोटा होता है तो इसका बड़ा होगा, या और अग्रज जो होता है आगे जन्म लेने वाला, और विग्रह मतलब बाद में जन्म लेने वाला, कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अनुरक्ति का विलोम शब्द है ऑप्शन ए विराय, ऑप्शन सी बी विरक्ति, ऑप्शन बी तिरोभाव, ऑप्शन डी संशक्ति। तो इसका जो सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति का विरक्ति होगा, अनुभाव का तिरोभाव होगा। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यथार्थ का विलोम शब्द है ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी यथार्थ, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी अनुचित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यथार्थ का आदर्श होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्राकृतिक का कृतिक होगा, अनुचित का उचित होगा, उचित का अनुचित होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को साथ में दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसका आंसर कमेंट में देते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी आशित, ऑप्शन डी श्यामल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्ल का
कृष्ण मतलब शुक्ल जो होता है वो सफेद होता है, शुक्ल का अर्थ सफेद होता है और कृष्ण काला होता है। ठीक है, यहाँ पर सफेद का काला होगा। आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि सफेद का काला होगा, न कि शुक्ल का काला होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे 37 नंबर। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन से है? ऑप्शन ए प्रवेश का नावेश, ऑप्शन बी मुख का वाचाल, ऑप्शन सी भूत का भविष्य, ऑप्शन डी पुरस्कार का तिरस्कार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रवेश का नवेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। उन्मूलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अवमूल्यन, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन मतलब खत्म करना और रोपण मतलब पैदा करना। ठीक है, उसके बाद 39 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी निगम, ऑप्शन डी निर्गम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगमन। प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित विलोम युग्मों का एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। इसका आयात का निर्यात, ऑप्शन बी पाप का पुण्य, ऑप्शन सी बद्ध का मुक्त, ऑप्शन डी नूतन का सनातन। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो नूतन का सनातन, जबकि नूतन का पुरातन होता है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पूरा, मतलब नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। गौरव का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी लज्जा, ऑप्शन डी अपमान। इसका जो सही आंसर है गौरव का लाघव होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए भिज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निर्गम, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी आगमन, ऑप्शन बी प्रत्यागमन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगमन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विहित, ऑप्शन बी संदिग्ध, ऑप्शन सी प्रतिबंधित, ऑप्शन डी अनुपयोगी। तो इसका जो सही आंसर है निषिद्ध का विहित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सात्विक, ऑप्शन नंबर बी कल्पिता, ऑप्शन सी कृत्रिम, ऑप्शन डी जटिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया, और नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है, जो कि प्रकृति बनाती है। ठीक है, उसके बाद 46 है। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पराशरण का संकुचन, ऑप्शन बी ओजस्वी का निस्तेज, ऑप्शन सी भिज्ञ का सभिज्ञ, ऑप्शन बी देहाती का शहरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भिज्ञ का सभिज्ञ, जो कि गलत है। इसका भिज्ञ का अभिज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए इतिश्री, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन बी समापन, ऑप्शन डी अत। तो इसका जो श्री गणेश का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए इतिश्री होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। आहूत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए हूत, ऑप्शन बी अनहूत, ऑप्शन सी अपहृत, ऑप्शन डी अनाहूत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब आहूत माने बुलाना होता है, अनाहूत मतलब भेजना होता है। ठीक है, तो आप लोग सुने भी होंगे कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है या फिर समापन कर सकता है। तो यहाँ पर आहूत मतलब बुलाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात, ऑप्शन बी दृश्य का अदृश्य, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष का परोक्ष, ऑप्शन डी आमिष का निरामिष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49 का सी होगा। ठीक है, उसके बाद 50 देखेंगे। अनिवार्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निवारणीय, ऑप्शन डी बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। तो अनिवार्य का ऑप्शन ए ऐच्छिक हो जाएगा विलोम शब्द, मतलब कि अनिवार्य मतलब जरूरी होता है, और ऐच्छिक का मतलब कि इच्छानुसार जो काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं कि
ऐच्छिक का जो होगा अनैच्छिक भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो अभी एक निरामिष का जो अर्थ आया था, एक यहाँ पे निरामिष है, आमिष का निरामिष। तो यहाँ पर निरामिष जो होता है वो मांस रहित होता है, मतलब बिना मांस का, और आमिष मतलब मांस का होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि निरामिष का जो होगा वो मांस रहित होगा और आमिष का मतलब मांस होता है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो का कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, मतलब कि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आया है, उसको कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। और आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिनको भी इस तरह के शब्दावली में दिक्कत होती है, और जिनको क्या लगभग सभी लोगों को ऐसे शब्दावली में दिक्कत ही होती है। तो आप उनके लिए एक मदद का काम कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।